तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपके जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसकी अगली वीडियो आ चुकी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, खा पी के मौज ले रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी शायद आपकी। अच्छी चलनी चाहिए भाई, ठीक है। अभी पढ़ने की उम्र है आपकी, अच्छे से पढ़ना है आपको, बढ़िया करके। ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे आपके मैथ चैप्टर फर्स्ट की। इसके हमने पिछले पार्ट्स को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला पार्ट, जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी मतलब दैनिक दैनिक जीवन में इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है बच्चों। जैसे आज हम बात करने वाले हैं कुछ दैनिक जीवन में जो हम यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे शब्दावलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी है बच्चों। कितनी है आपके घर से लेके स्कूल तक की दूरी कितनी है। किसी के घर से लेके 20 किलोमीटर होगा, किसी के घर से लेके 5 किलोमीटर होगा, किसी के घर से 2 किलोमीटर किलोमीटर होगा, किसी के घर से 3 किलोमीटर, मतलब अलग अलग डिस्टेंस होगी आपकी आपके स्कूल से। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं मेरे बच्चों कि 1 किलोमीटर, क्यों क्या होता है अलग अलग होता है ना। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी दूरी कितनी होगी बच्चों, तो आपको बताना है कि 1 किलोमीटर कितनी, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर किलोमीटर से हम कम की बात करें तो किलोमीटर से कम क्या होता है, मीटर होता है। पता होगा आपको, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपको पता है कितने मीटर होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो लिख लेंगे आप 1000 मीटर। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, क्योंकि किलोमीटर के बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, कितना किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि आपके घर से मार्केट कितनी दूर है, या आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, या आपके घर से हॉस्पिटल कितनी दूर है, या पेट्रोल पंप कितनी दूर है, ये चीज़ें जो होती है सभी बच्चों को पता होती है। तो हमने बात कर ली है 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर। अब बच्चों बात आती है कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर के बारे में, अगर मैं बात करूं 1 मीटर के बारे में, तो 1 मीटर आपका, 1 मीटर जो है वो कितनी, मतलब कि हम मीटर को किस में तोड़ सकते हैं। जैसे हमने किलोमीटर को हमने किस में तोड़ा, मीटर में। तो यहाँ से हम मीटर को किस में तोड़ सकते हैं बच्चों, किस में तोड़ेंगे इसको, सेंटीमीटर में। किस में तोड़ेंगे इसको, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। कितने होंगे बच्चों, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, 100 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ऐसी अगर मैं बात करूं कि 1 सेंटीमीटर की बात करता हूं मैं, अगर 1 सेंटीमीटर को हम किस में तोड़ सकते हैं मेरे बच्चों, बताओ फटाफट बताओ। किस में तोड़ सकते हैं, 1 मिलीमीटर। किस में तो तोड़ सकते हैं, 1 मिलीमीटर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हो जाएगा आपका मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं बच्चों, 1 मिलीमीटर। ठीक है, कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर। तो ये तीनों कंडीशनें आपको पता लग चुकी हैं, क्योंकि ये लंबाई के या दूरी के अप्रॉक्स दी गई सभी कंडीशनें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो, 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने कितने मिलीमीटर, ऐसे मिलीमीटर होंगे। तो इन चीज़ों को या इसको आप कैसे करोगे बताओ ज़रा, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कैसे करोगे बच्चों, बताओ फटाफट ज़रा। तो आपको पता है कि 1 मीटर में हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। किसके होता है, 100 सेंटीमीटर के। और हम ये भी जानते हैं कि
एक सेंटीमीटर में कितने, यार यहाँ पे गलती है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर होगा, कितना होगा 10 मिलीमीटर, ध्यान देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 10 से, क्योंकि एक में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे, अगर 1 सेंटीमीटर में हम 10 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में, किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं 100 में गुणा कर दूँ किसकी, 10 की, 100 में मैं किसकी गुणा करूँगा, 10 की, तो कितना ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1000 मिलीमीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से किसी बच्चों को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। यानी हमने जान लिया है कि 1 मीटर में कितने कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। अगला अगर एग्जांपल देखें हम, अगला एग्जांपल ट्राई करते हैं कि 10 मीटर में कितने मिलीमीटर, अब इसको फटाफट से आप करो, कितने मिलीमीटर होंगे, जरा करके बताओ मुझे फटाफट, कैसे करोगे आप लोग ये क्वेश्चन को, कैसे करोगे बच्चों, बहुत आसान है, हमें पता है क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, किसका होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर किसका होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर, तो इसलिए 10 मीटर को चेंज कर देंगे हम सेंटीमीटर में 100 से गुणा करके, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हो जाएगा आपका 100, ये बन जाएगा आपको पूरा सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सेंटीमीटर पूरी है। हम सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे किसमें, मिलीमीटर, 10 से गुणा करके, तो ये कितना है, 1000 सेंटीमीटर गुणा 10, अब ये बन जाएगा मिलीमीटर, यानी इसका आंसर आएगा यहाँ से 10,000 मिलीमीटर, ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी बच्चे को? ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। अब क्वेश्चन में दूंगा आपको कि 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, या कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर। अगला एग्जांपल है 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर, कितने मिलीमीटर है। लो, इसमें हम तीनों तरीके को, जो भी है क्वेश्चन है, सभी को पढ़ लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे मीटर की, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी यूनिट है उसको लेंगे सबसे पहले। तो 1 किलोमीटर बराबर किसको होता है बच्चों, 1000 मीटर। ठीक है, अब मीटर हमें पता है, सेंटीमीटर में निकाल देंगे हम, सेंटीमीटर निकालने के लिए मीटर में हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसलिए 100 मीटर गुणा, मतलब 1000 मीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। अब ये चेंज किस में है, अब ये चेंज हो चुका है आपका किसमें, सेंटीमीटर में। अब यहाँ से और निकाल लो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे, तो 10 से गुणा हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी, 3 4 5 6 जीरो। बस ये एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से गुणा करी, मीटर को हमने 100 से गुणा करी तो सेंटीमीटर मिला, सेंटीमीटर को हमने 10 से गुणा करी तो मिलीमीटर मिला। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से इसको नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी में। क्लियर बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके 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 ओके। अब हम बात करने वाले हैं आपके अगले स्टेप के बारे में, जो कि होगा इसी से रिलेटेड टॉपिक यही रहेगा। भाई ये है कि थोड़ा अब तक हमने पढ़ा लंबाई के लिए, अब हम पढ़ेंगे किलोग्राम के लिए। देखो किलोग्राम में क्या होता है बच्चों, कि किलोग्राम या भार बोल सकते हैं, वेट के उसमें। तो हमें पता है, सबसे बेसिक चीज़ जो पता है आपको सभी को, 1 किलो पता होता है। भाई नमक का पैकेट कितने किलो का होता है, 1 किलो। कितने किलो का होता है, 1 किलो। कई बच्चे तो
अपने घरों के लिए नमक का पैकेट भी लेके आते हैं। कितने का होता है बच्चे वो? 1 किलो का। भाई हमारे यहाँ तो नमक का पैकेट मिलता है आपको 28 रुपये का। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है बच्चों कि कोई भी चीज़ इतनी महंगी है अब, बहुत ज़्यादा। तभी तो बोलता हूँ कि अगर पढ़ लिख के अच्छे से बन जाओ ताकि नौकरी लग जाए आपकी, किसी अच्छी नौकरी पे आप लग जाओ, ताकि आपको आने वाले जो समय है वो आपका अच्छा कटे, बहुत बढ़िया कटे आप, ठीक है, बहुत अच्छा कटे आपके पापा मम्मी के साथ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है बच्चों अभी, इसलिए पढ़ाई लिखाई अभी से करो ताकि आगे आने वाले कल में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किलोग्राम के बारे में। तो 1 किलोग्राम में आपको पता होगा कितने ग्राम होते हैं बच्चों? कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? सब बच्चे उछल के बोलेंगे कि सर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। पहली बात तो ये। अब कई बच्चे कूद के बोलेंगे कि सर ये 1000 ग्राम क्या होता है? मेरे बच्चों 1000 ग्राम का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम, मतलब कि आपको 1000 ग्राम चीज़ मिली। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि आपने आधा किलो चीनी ली, इसे आधा बोलते हैं, ठीक है। एक का हाफ, 1 के बटे में 2 कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ, आधा। हमने 1 को अगर 2 से भाग कर दोगे आप तो आपको 1 का आधा मिलेगा, ठीक है, यानी हाफ। मान लो आपके पास 4 रुपये हैं, 4 रुपये में मैंने 2 से भाग कर दिया तो आपको 4 रुपये का हाफ मिलेगा, मतलब 2 रुपये आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है। तो 1/2 किलो, इसको हम क्या बोलते हैं? आधा किलो को हम क्या बोलते हैं बच्चों? किलोग्राम है। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, और ये कितना है? 1/2। इस 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? 500। तो इसका मतलब होता है कि 500 ग्राम। कितना मतलब होता है इसका? 500 ग्राम, ठीक है। मतलब जो हमने 1 किलो में 2 का भाग दिया तो आधा किलो मिला, तो ऐसे 1000 ग्राम में हम 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों? 500 ग्राम। कितना मिलेगा? 500 ग्राम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को। अब अगली चीज़ है आपके पास कि अगर मैं बोलूँ कि बच्चों 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 ग्राम को आप और किस में तोड़ सकते हो? 1 ग्राम को आप और किस में तोड़ सकते हो? बताओ जरा फटाफट। कई बच्चों को पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं पता होने का। चलो पढ़ते हैं इसको भी हम फटाफट। 1 ग्राम होता है बच्चों 1000 mg। अब आप बोलोगे सर ये mg क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों mg को बोलते हैं हम मिलीग्राम। क्या बोलते हैं इसको? मिलीग्राम। क्या बोलते हैं इसको? मिलीग्राम। मैं लिख भी लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा आपका मिलीग्राम, ये हो जाएगा आपका मिलीग्राम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? हमने पढ़ लिया है कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। देखा नहीं बच्चों आपने कि क्या होता है कि आपको क्या दिए होते हैं? ये अब मुझे बताओ कि मिलीग्राम ये है, किलोग्राम वो है। अगर मैं बोलूँ कि चलो मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप बताओगे कि आपके पास 1 किलो 1.0 को 1 किलो, 1 किलो में आप कितने मिलीग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने मिलीग्राम होता है? तो यहाँ से कई बच्चे बोलेंगे सर मैं बताता हूँ इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि सर मुझे पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 तो ग्राम होंगे, ठीक है। और 1000 ग्राम में या 1 ग्राम में कितना होता है? 10,000 मिलीग्राम। तो मैं 1000 में 1 ग्राम में 1000 mg होती है, ठीक है, मतलब मिलीग्राम। तो मैं क्या करूँगा सर कि मैं 1000 ग्राम में 1000 से गुणा कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा मिलीग्राम में। मुझे किसे मिल जाएगा सर? ये मिलीग्राम में। तो सर जब ये मुझको मिलीग्राम में मिल जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ से, ये 3, 4, 5, 6 मिलीग्राम। मतलब कि अगर मैं इस मिलीग्राम में, देखो कितना बचे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। कितना होता है? 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई दुख तकलीफ नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक। क्लियर है? आगे चलें फटाफट, आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल बताना है मुझे आपको। देखो बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी
कि जब हमारे बुखार होती है या हमारे सर में दर्द होता है या कुछ भी हमारे प्रॉब्लम होती है तो हमारे पापा मम्मी क्या करते हैं, हमें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वहाँ से हमें डॉक्टर जो जो मतलब डॉक्टर जो होता है वो खाने के लिए दवाई देता है। क्या देता है? दवा देता है। अगर वो आपको टैबलेट देगा, वो क्या देगा आपको? टैबलेट देगा। इस तरीके से होती है टैबलेट। उनमें इतना कम वेट होता है कि बहुत ही ज़्यादा कम वेट होता है। मोस्टली एक गोली का टैबलेट जो होता है वो लगभग 20 mg के अप्रोक्स होता है। कितना होता है? 20 mg के बराबर आपको टैबलेट मिलती है। मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ नॉर्मली। कुछ टैबलेट तो 100 mg की भी होती हैं, कुछ टैबलेट होती हैं जो 500 mg की भी होती हैं, कुछ टैबलेट होती हैं जो 50 mg की भी होती हैं। इस तरीके से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को यहाँ तक। तो मेरे बच्चों, अब मुझे आपको ये पता करना है कि अगर एक गोली का वज़न 20 mg है, अगर एक गोली का वज़न 20 mg है तो कितना? दो, अगर मैं बोलूँ कि 2 लाख गोलियां हैं, 2 लाख गोली हैं, 2 लाख गोली में कितना वज़न होगा? ये क्वेश्चन बताओ जरा। कितना वज़न होगा? सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपने, इसे हम कैसे करेंगे? अबे बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करोगे इसे? कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ ज़रा। ये सॉल्यूशन यहाँ होगा इसका, इस साइड। तो मैंने बता रखा है कि एक गोली का वजन कितना है, एक गोली का वेट कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 20 mg। कितना है? 20 मिलीग्राम। और मैंने बता रखा है आपको कि मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम किससे गुणा करते हैं? 10 लाख से। ये लिखा हुआ, यानी अगर मैं 1 किलो की बात करूँ तो 1 किलो में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 लाख। ये लिखा हुआ 10 लाख, 10 लाख mg। तो अगर मैं क्या करूँ, टोटल गोली कितनी है? 2 लाख। 1 2 3 4 5, 2 लाख। कितनी वेट की एक गोली है? 20 mg की गोली है। अब मैं दोनों को गुणा करके अगर मैं गुणा करूँगा इसमें तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से, ये ना 4, 1 2 3 4 5 एक 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 4 करोड़ आया है। कितना है? 4 करोड़। 4 करोड़ mg है ये। किसमें है? 4 करोड़ mg। 3 तो 5 6, 1 2 3 4 5 6 10, एक जीरो नहीं आएगी इसमें, ये नहीं आएगा। इसमें कितने जीरो आएंगी? क्योंकि ये नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो तो यहाँ है, एक ये है, तो टोटल 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे बच्चों? 6 जीरो, क्योंकि हम जब इंटू करते हैं तो जीरो की भी इंटू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कितना मिला? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख, 40 लाख mg। कितना हुआ है? 40 लाख mg। तो मैंने बता रखा है आपको कि mg को किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप किससे भाग करना है। देखो, हमें क्या करना है कि छोटी यूनिट से हमें किस में जाना है? बड़ी यूनिट में जाना है। छोटी यूनिट से हमें किस में जाना है? बड़ी यूनिट में जाना है। तो यहाँ पर भाग दिया जाएगा 10 लाख का। अगर आपको बड़ी यूनिट से, ये देखना बड़ी यूनिट जो केजी है बड़ी यूनिट है, जो mg है छोटी यूनिट है। तो हमने बड़ी यूनिट को छोटी में चेंज करने के लिए हमने किससे भाग दिया? 10 लाख से। या पहले उसको हम चेंज किया हमने 1000 से गुणा करके ग्राम में, फिर दोबारा ग्राम को हमने 1000 से भाग दिया दोबारा mg में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसमें हम भाग किसका देंगे? 10 लाख का। 10 लाख का जैसे भाग जाएगा तो ये किलोग्राम में चेंज आएगा। ये किस में चेंज आएगा? किलोग्राम में। तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 4 किलो। 4 किलो टैबलेट आपकी पन्नी में पैक हो जाएंगी। क्लियर है? यानी आपको अगर 20 mg की एक गोली है और आपको कितना 20,000 या 2 लाख टैबलेट आपके पास है, तो उसमें टोटल वेट कितना आ जाएगा? 4 kg। कितना आ जाएगा? 4 kg। ठीक है, इतनी बेसिक चीज़ें हैं। अगर 2-3 बार वीडियो को आप देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलें, आगे देखते हैं फटाफट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो बच्चों, ये क्या है दिख रहा है आपको? बाल्टी दिख रही है। क्या दिख रही है? बाल्टी में। मेरे घर में जो बाल्टी है किचन में रखी हुई,
जिसमें हम पानी भर के रखते हैं पीने के लिए, वो है 20 लीटर की। कितने लीटर की है? 20 लीटर की। तो आपके घरों में अलग अलग तरीके की बाल्टियाँ होंगी। किसी के यहाँ अच्छी बाल्टी होगी 30 लीटर की होगी, या किसी के यहाँ 50 लीटर की बाल्टी होगी। ठीक है, इस तरह अलग अलग तरीके, किसी के यहाँ 10 लीटर की बाल्टी होगी बच्चों। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ से कि ये लीटर कितना होता है, ये लीटर कितना होता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन है हमारे यहाँ से। ये लीटर कितना होता है? तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कि 1 लीटर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ 1 लीटर की, लीटर कैसा, लीटर को हम मतलब लीटर में हम वो चीज़ें मतलब मापते हैं जो कैसी होती हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जो तरल होती है, जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, ठीक है, सरसों का तेल हुआ, ये जितने भी चीज़ें हैं, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये सब किस में नापा जाता है? लीटर में। किस में नापा जाता है बच्चों? लीटर में। तो आपको पता है कि 1 लीटर, लीटर को लिखते हैं हम एल से। किससे लिखते हैं? एल से। तो 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसका होता है 1 लीटर बराबर? कितने मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर होता है मेरे बच्चों आपका 1000 ml। कितना होता है? 1000 ml। कितना होता है बच्चों? 1000 ml। देखा नहीं आपने ml? अभी आप बोलोगे एम सर ml क्या होता है? ml का मतलब होता है बच्चों कि मिलीलीटर। क्या मतलब होता है इसका? मिलीलीटर। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी कभी? कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी है या फ्रूटी वगैरह पी होगी, तो उसमें डब्बे में देखना कि लिखा होगा कहीं कि 200 ml लिखा होता है, कहीं 200 ml, ऐसे कहीं लिखा होता है 500 ml, इस तरीके से लिखा होता है, कहीं लिखा होता है 300 ml लिखा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी लिखी होती है ये हमेशा ऐसी चीज़ों में आती हैं जो कि लिक्विड वाली होती हैं, मतलब कि जो पानी वाली चीज़ें होती हैं, पीने लायक जो चीज़ें होती हैं उनमें लिखा आता है ये सब। ml हुआ, लीटर हुआ, और लीटर को हम चेंज करते हैं मिलीलीटर में। कैसे करेंगे? 1000 से गुणा करके। अगर हम लीटर में 1000 से गुणा कर देंगे तो वो किसमें मिलेगा हमें? मिलीलीटर में। क्लियर है? इतनी छोटी सी बात। आगे चलें इसके बाद, अगला है आपके पास। चलिए बच्चों फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1991 में, यानी 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या कितनी थी? ये चीज़ें आपको पढ़नी आनी चाहिए यार, एक ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी आनी चाहिए। ये मैंने सब सिखा दिया आपको कैसे कैसे पढ़ते हैं इनको। ठीक है, अब कोई ऐसे नहीं बोला कि हमें सर ये पढ़नी नहीं आती, कैसे इनको पढ़ेंगे हम, ये मैं सब आपको बता दिया है। कितनी संख्या पढ़ लो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 2,35,471। कितना है? 2,35,471 जनसंख्या है ये। कब की? 1991 की। ठीक है, वर्ष 2001 में, 10 साल के बाद, वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में ये कितना है? 72,958। कितना है ये? 72,958। इसमें पॉइंट ही लगेगा कहाँ पर? पहले लगता है 3 अंकों के बाद। पता होगा आपको, सब बता रखा है मैंने। अल्प विराम के बारे में ना कुछ अच्छे से बता रखा है। तो पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। इतने इतने लोग क्या हुए? बढ़ गए। 10 साल में कितने लोग बढ़े? 72,958। अब आपको ये बताना है कि 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। आपको क्या बताना है? 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। कैसे करोगे इसको? आपको पता होना चाहिए कि 1991 में जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या 2,35,471। क्लियर? 2,35,471। तो अब क्या है, आपको वृद्धि कितनी हुई? वृद्धि कितनी हो रखी है? वृद्धि कितनी हो रखी है जनसंख्या में? वृद्धि हुई बच्चों 72,958। इतनी वृद्धि हो रखी है। आपको बताना है कि 2001 में टोटल कितनी जनसंख्या हुई। तो 2001 में कैसे निकालोगे? 2001 में देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है। 2001 में शहर की जनसंख्या, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जनसंख्या बराबर कितना? 1991 की जनसंख्या प्लस जो वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हो रखी? जो भी हो रखी वृद्धि, अभी देखते हैं। ये ऐसे निकालना है आपको ये। तो 2001 में जनसंख्या बराबर 1991 जनसंख्या कितनी? 2,35,471। क्लियर? प्लस, और वृद्धि कितनी हो रखी है? 72,958।
72,958। बस इनको ऐड करना है। ऐड करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐड कैसे करोगे बच्चों? ऐड कैसे करोगे, कैसे करते आ रखे आप लोग? चलो ऐड करते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। ऐड क्या करना है, जोड़ना है इनको। तो 2,35,471। अब जो संख्या हमें दी होती है उनको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कितना, 958 है, तो 958 संख्या के नीचे संख्या आएगी, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी लिख दोगे। संख्या के नीचे संख्या हमेशा यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दो, कितना आएगा? 8 और 1 कितना होता है? 9। 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 12। पता है ना कैसे ऐड करते हैं? 7 और 5 12, यानी 12 का 2 कैरी 1, 4 और 1 5, ठीक है। 5 5 और 9 कितना हुआ? 14। कितना हुआ? 14। 14 का 4 कैरी 1, 5 और 1 कैरी 6, 7 8 कितना हुआ ये? 8। ऐसे ही 8 जो बुरा है, 7 और 3 कितना? 10 कि 0 कैरी 1, 2 और 1 कैरी है 3। भैया आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ये है, इतनी जनसंख्या रही होगी, इतनी जनसंख्या आपकी रही होगी। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। सारे क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ सब आपके क्वेश्चन किताब के क्वेश्चन है, ठीक है। सारे आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, आपके प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर सको अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी राज्य में किसी वर्ष 2002 से 2003 में 4,43,000 साइकिल बेची, सॉरी 7,43,000 साइकिल बेची गई। वर्ष 2003 और 4 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। 8,100,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई, ये बताना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि 7,43,000 बड़ा है या 8,100,000 बड़ा है। तो सब बच्चे जानते होंगे कि ज़्यादा कौन सा है? 8,100,000 पता होगा आपको। 7,43,000 ज़्यादा है या 8,100,000 ज़्यादा है? संख्याओं को गिनने के लिए मैंने बता रखा है आपको कि संख्याओं को हम कैसे गिनते हैं, ठीक है। पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। ये सैकड़े के स्थान पर इसलिए इसको 100 बोला हमने, ये लाख के स्थान पर है तो इसलिए हमने 8,100,000 बोल दिया, यानी 8,00,000 रुपये अलग से हैं और 100 अलग से हैं। ऐसे ये वाला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 10,000 की इसमें कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए ये कितना बनता है? 43,000। ऐसे ही आपका, और ये कितनी कंडीशन पे है? ये है आपके 7,00,000 कंडीशन पे, यानी हो जाएगा 7,43,000। ये कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हम जानते हैं, ये सब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको काफ़ी लाभ होगा। तो ज़्यादा कौन सा है? तो मतलब इससे ही हमें पता लग रहा है कि ज़्यादा किस में बेची गई। ज़्यादा साइकिल, ज़्यादा साइकिल 2003 से 4 में बेची गई, 4 में बेची गई। पहले तो ये कितनी ज़्यादा बेची गई, घटा दो। कैसे घटाओगे? कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा बेची गई? जो बड़ा है बड़े में से छोटा घट जाएगा। 8,100,000 माइनस 7,43,000, बस ये करना है आपको, घटाना है बस। घटा के आपको आंसर लिखना है इसका। तो घटा दोगे? मैं घटाऊँ? वेट में कर लिया करो मेरे बच्चों। ये आ जाएगा आपका 8,100,000, कितने घटाना है? 7,43,000, ये घटाना है। कैसे घटाओगे? जीरो में जीरो का जीरो बचेगा, जीरो में जीरो का जीरो बचेगा, ठीक है। एक का एक बचेगा। अब यहाँ जीरो है, यहाँ 3 है, सिखा रखा ना, यहाँ जीरो है, यहाँ 3 है। तो क्या करोगे आप? एक कैरी लोगे इस साइड से। क्या लोगे? एक कैरी जैसे लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। जैसे आप कैरी लोगे, इस तरफ से कैरी लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। और 10 में से 3 गया, कितना बचा? 10 माइनस 3 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्लियर है? कितना बचेगा? 7 बचेगा।
तो इधर बचा 7 और यहाँ पर जो यहाँ 0 है ना, ये वाला 0 है, यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, क्योंकि यहाँ से हमने एक ले रखा है इस तरफ, एक हमने इस तरफ ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5। कितना बचेगा 5, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में 7 गया 0, तो 7 को हम लिखेंगे नहीं, कितना जाएगा 0। तो यानी आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों 57,100 साइकिल ज़्यादा बेची गई। 57,100 साइकिल ज़्यादा बेची गई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। यस 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 यस, चलो बच्चों फटाफट स्टार्ट हो जाओ। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या दिया हुआ है इसमें कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। भाई कोई भी शहर होगा आपके आसपास का, जहाँ पर रहते हो वहाँ पे अखबार तो आता होगा ना, तो जहाँ पर वो अखबार छप रहा है उसकी बात हो रही है। एक प्रति में 12 पेज होते हैं। आपको पता है कि एक अखबार अगर लोगे आप 5-6 रुपये का मिलता है, अखबार भी अब महंगा हो गया, तो एक अखबार में लगभग 12 पेज होते हैं। ठीक है, 12 पेज बोले हैं कि एक अखबार में 12 पेज होते हैं। और आपको पता है कि एक अखबार में जब 12 पेज हैं तो प्रतिदिन का मतलब होता है हर दिन, कितने दिन मतलब हर दिन। तो हर दिन इस अखबार पत्र की कितनी कॉपियाँ छप रही हैं, 11,980 प्रतियाँ छप रही हैं। कितनी छप रही हैं, 11,980 प्रतियाँ, मतलब होता है कि अलग अलग अखबार, जैसे एक अखबार अलग है, एक अखबार अलग है, सब में क्या है 12-12 पेज है, सब में 12, बस जितने घर होंगे सबके यहाँ अगर अखबार जा रहा है तो क्या है, वो अखबार की प्रतियाँ जा रही हैं। ठीक है, प्रतियाँ जा रही हैं, और अगर अखबार की प्रतियाँ जा रही हैं तो हर एक प्रति में कितने पेज हैं, 12 पेज हैं। तो ये बताना है कि प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते होंगे, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल प्रतियाँ कितनी छप रही हैं, 11,980। कितनी है, कुल कितनी प्रतियाँ छप रही हैं, यहाँ लिख देंगे हम कि कुल प्रतियाँ कितनी छप रही हैं, 11,980। कितनी छप रही है, 11,980। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक किसी बच्चे को। और प्रत्येक प्रति में कितने पृष्ठ हैं बच्चों, 12 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 12 पृष्ठ हैं। अब आपको ये बताना है कि टोटल कितने पृष्ठ छप रहे हैं एक दिन में। तो क्या करना, क्या करोगे आप, क्या करोगे, 12 मतलब कि टोटल कुल प्रतियाँ कितनी हैं, 9,980। ठीक है, और प्रत्येक प्रति में कितने पृष्ठ हैं, 12 पृष्ठ हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सिंपल क्या करोगे आप, गुणा कर दोगे, 11,980 गुणा 12। अभी क्या बन जाएगा, पृष्ठ में चेंज आएगा। अभी पृष्ठ में चेंज हो गया, जैसे आपने टोटल प्रतियों में 12 से गुणा की, अब इतने पृष्ठ हों। अब देख लेते हैं कि एक दिन में कितने पृष्ठ छप रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन पृष्ठ की छपाई गुणा करनी है, गुणा करनी आती है वे यार, गुणा करनी आती है तुम्हें, आती होगी कई बच्चों की, कई बच्चे बहुत होशियार होता है पढ़ने में। गुणा करनी है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि जिसे 12 का टेबल याद है वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है इसे गुणा। ठीक है, 12 जीरो से 0 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकता है। जिसको 12 का टेबल नहीं आता वो सिंपल तरीके से भी कर सकता है। तो 2 की करेंगे, 0 2 8 16, एक कैरी, 2 निम 18, 18 और 1 19, एक कैरी, 2 एकम 2 और एक कैरी 3, 2 एकम 2। अब दोबारा एक है तो सेम उतर जाएगा, 6 18 17, एक हो जाएगा 10 13, एक हो जाएगा 3 4 और 1। कितना है आपके पास,
कितना आया, यानी आपके पास आया 1,43,760 पृष्ठ। बस ये आंसर है, ये आंसर होगा आपका। कुछ भी नहीं था करने के लिए इसमें, बताओ बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन था। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बचा, इसमें एक क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट, वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी। फटाफट से क्वेश्चन नोट कीजिए, फटाफट से इसका आंसर मुझे बताओ कितना होगा। क्वेश्चन है कि अभ्यास पुस्तिका, साफ दिख रहा है ना आपको, क्लियर, थोड़ा सा दिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए, थोड़ा और साफ कर दूँ, थोड़ा चमक, ठीक है। अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75,000 शीट उपलब्ध है। एक शीट बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बहुत बड़ी शीट होती है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं, नॉर्मल, उसमें कई पेज बन जाते हैं एक शीट में से, किसी कॉपी के, ठीक है। जो कॉपी में आप लिख रहे हो, उस कॉपी के पेज की देखो जरा कितनी लंबाई चौड़ाई है, उतने बड़े बड़े पेज कितने बनते हैं उस एक शीट में से, 8। कितने बनते हैं, 8। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, यानी एक शीट से कितने बन रहे हैं पेज, 8। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पेज हैं। कितने पेज हैं, 200 पेज हैं। तो आपको ये बताना है कि उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो, सबसे पहली बात तो आप बच्चों को ये पता होना चाहिए, टोटल शीट कितनी है, टोटल शीट कितनी है, कुल कागज़ की शीट कितनी है, 75,000। कितनी है, 75,000। पहले बात तो ये, प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पेज बनते हैं। प्रत्येक शीट से प्रत्येक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं। क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर 75,000 शीट हैं, हर एक शीट से कितने 8 पेज बन रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, टोटल अगर 75,000 शीटें हैं तो टोटल पृष्ठ कितने बनेंगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई। अगर आपके पास, मान लो आपके पास 2 शीट है, कितनी शीट आपके पास, 2 शीट है, तो मैं बोल लूँ कि बच्चों अब मुझे ये बताओ कि अगर 2 शीट आपके पास हैं तो मुझे कितने पेज दोगे आप बना के। तो आप बोलोगे सर एक शीट में से 8 पेज बनेंगे, तो हम आपको 16 पेज दे देंगे बना के। कितने पेज दे देंगे बना के, 16 पेज। कितने पेज दोगे मुझे बना के, 16 पेज। तो ऐसे ही, लेकिन है कितने, टोटल कितने हैं, 75,000 है। तो 75,000 के लिए बच्चों क्या करोगे आप, 8 से गुणा कर दोगे, 8 से गुणा कर दोगे, यहाँ जाएगा कुल पृष्ठ आ जाएंगे, कुल पृष्ठ आ जाएंगे आपके पास। कुल पृष्ठ बराबर 75,000 गुणा 8। क्लियर। जब गुणा करोगे, इसमें गुणा कैसे करोगे पता होगा आपको, 3 जीरो से मैसेज आएंगी, 8 पंजे 40, 4 कैरी, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी 6 लाख पृष्ठ बनेंगे। इसमें से कितने पृष्ठ बनेंगे बच्चों, 6 लाख पेज। अब 6 लाख पेज आपके पास हैं, यानी शीट को आपने पेज में चेंज कर दिया। आपके पास पेज कितने हैं, 6 लाख। अब आपको ये पूछा गया है कि प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पेज लग रहे हैं। अगर एक कॉपी बनाने में 200 पेज लग रहे हैं तो 6 लाख पेजों से कितनी कॉपी बनेंगी। कैसे करोगे, लगाओ दिमाग फटाफट, लगाओ 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 लगाओ। कैसे करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो जरा, टोटल पेज कितने हैं, 6 लाख। 6 लाख में भाग करना है बस, 6 लाख में 200 का भाग करोगे आप। किसका भाग करोगे, 200 का, क्योंकि आपको पता है कि 6 लाख में से हमें कॉपी बनानी है, हर एक कॉपी में कितने पेज हैं, 200 पेज हैं। तो 200 से क्या करोगे, भाग कर दोगे आप 6 लाख में, आपको कॉपी मिल जाएगी वहाँ से। तो कैसे करोगे, कितना आएगा ये जाएगा आपका 3 टाइम, ये जाएगा 600, ठीक है। कितना आया, 600। ये करता है कितने जीरो, एक जो 3 जीरो बची, 3 जीरो यहाँ लग जाएंगे, 1 2 3। कितना आया भाग दे के, यानी कितना भाग दे के आपके पास, 3,000। तो कुल अभ्यास पुस्तिका
अभ्यास पुस्तिका की संख्या बराबर 3000। बस ये आंसर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, ठीक है। तो वीडियो में इतना बहुत है आज के लिए, और बहुत जल्द मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बहुत जल्द। ठीक है बच्चों, मस्त तरीके खा पी के मौज लीजिए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। ओके।